हेलो व्यूअर्स, आज हम क्वांटम इंटेंगलमेंट की बात सुनाएंगे। कभी भी क्वांटम इंटेंगलमेंट नहीं सुना उनके लिए है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसे हर किसी को जानना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि अप्रैल 23 में अपने देश में भी नेशनल क्वांटम मिशन तेज़ी से काम हो रहा है। कहा जा रहा है आने वाला समय क्वांटम एज कहलाएगा। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि क्वांटम इंटेंगलमेंट पर जो प्रैक्टिकल हुए, जो शोध कार्य हुए, उसी के कारण 2022 का नोबेल फिजिक्स प्राइज़ मिला है। इसलिए बहुत ज़रूरी इंटरेस्टिंग है कि ये आखिर एंटेंगलमेंट होता क्या है। ध्यान से देखिए, दो पार्टिकल आपस में एंटेंगल्ड हो सकते हैं, जुड़े हुए हो सकते हैं। एंटेंगल की अवस्था में दो कण अलग अलग होने पर भी एक यूनिट की तरह काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है माइंड करने का कि अगर दो कण हमारा एंटेंगल्ड है, आपस में उलझा हुआ है, तो एक कण के साथ क्या होता है यह डिटरमिन करता है कि दूसरे कण के साथ क्या होगा। ये हमने एक्सपेरिमेंट के आधार पर देखा, जो कि नोबेल प्राइज़ के लिए इनका नाम ये किया गया। परिणाम में क्वांटम प्रौद्योगिकी के एक नए युग का शुरुआत हुआ। जब दो कण उलझी हुई क्वांटम अवस्था में होते हैं तो कोई व्यक्ति जो एक कण के प्रॉपर्टीज़ को जानता है, मेजर करता है, वो बिना जांच किए हुए दूसरे कण के बारे में भी उस प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान सकता है। माइंडेड, अगर दो कण उलझा हुआ है, एंटेंगल्ड है, एक कण के बारे में अगर आप कुछ जानते हो तो बिना मेजर किए हुए दूसरे के बारे में भी आप जान सकते हैं। यही उलझी हुई जोड़ियों की तुलना हम उस मशीन से कर सकते हैं जो विपरीत रंगों के गेंदों को विपरीत दिशा में फेंकता है। ध्यान से देखिए, एक ब्लैक है, एक वाइट है। अगर इसके पास वाइट गेंद आया तो यह क्या सोचेगा कि बी के पास ब्लैक गया है। बी के पास ब्लैक आया मतलब बी क्या सोचेगा, ए के पास वाइट आया। इट इज़ द थीम कि एक के बारे में जब आपको जान लेते हो तो दूसरे के बारे में भी आप मेजर कर सकते हो। अब यहाँ है कि हिडन वेरिएबल्स का उपयोग करने वाले सिद्धांत में गेंद हमेशा किस रंग का होगा, यह बात छिपी हुई रहती है। क्वांटम मैकेनिक्स का कहना है गेंदें तब तक ग्रे रहती है जब तक उसे किसी ने देखा नहीं, और वो रैंडमली कभी ब्लैक हो जाएगा, कभी वाइट हो जाएगा। यहीं पर थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी का एप्लीकेशंस है। सो इनिशियली दे आर ग्रे। एक को फेंका तो इसके हाथ में आया तो वाइट हो गया, ये ब्लैक हो गया। किसको वाइट मिलेगा, किसको ब्लैक मिलेगा, ये काम एट रैंडम होता है। इसलिए थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी क्वांटम में बहुत आवश्यक है इसको जानने में। एक नया चीज़ क्या है कि जब उलझे हुए जोड़े विपरीत दिशा में ट्रैवल कर रहे हैं और उनमें से एक फिर तीसरे कण के साथ इस तरह से मिलता है कि वो एंटेंगल्ड हो गया, उलझ गया, तो फिर वो एक नई साझा स्थिति में प्रवेश करेंगे। तीसरा कण अपनी पहचान खो देता, लेकिन इसके ओरिजिनल प्रॉपर्टी जो रहते हैं वो मूल जोड़ी के एकल कण में स्थानांतरित हो जाते हैं, और इसी काम को हम टेलीपोर्टेशन कहते हैं। टेली मतलब दूर, ट्रांसपोर्टेशन, या दो टर्म से बना है, टेली प्लस ट्रांसपोर्टेशन, टेलीपोर्टेशन। ये टेलीपोर्टेशन एक नया टर्म्स है। उलझे हुए कणों के दो जोड़े विभिन्न स्रोतों से इनिशिएट होते हैं। प्रत्येक जोड़े में एक कण को एक विशेष तरीके के साथ लाया जाता जो कि उन्हें उलझा देता है। फिर अन्य कण आप देखेंगे इस डायग्राम में, एक ये है, ये दोनों कण आपस में एंटेंगल्ड हैं। दो चलते चलते तीन के साथ मिल गया, देयर इज एन एंटेंगलर जो कि दो और तीन को उलझा देता है, और इस तरह से दो कण जो कभी संपर्क में नहीं थे आपस में उलझ जाते हैं। इस प्रकार का प्रयोग पहली बार 1997 में एंटोन जिलिंगर ने किया। यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि क्वांटम टेलीपोर्टेशन क्वांटम जानकारी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बिना किसी हिस्से को खोए हुए ट्रांसफ़र करने का एक तरीका है। एंड जॉन क्लास्कर ने कैल्शियम एटम्स का उपयोग किया जो कि एक विशेष प्रकार, इसमें बहुत सारे विरोधाभास में भी है। इसकी शुरुआत इस आश्चर्यजनक इंट्रोस्पेक्ट से हुआ कि क्वांटम मैकेनिक्स एक एकल क्वांटम प्रणाली के ऐसे भागों में विभाजित करने की अनुमति देता जो कि एक दूसरे से अलग होते हैं लेकिन फिर भी एक इकाई के रूप में काम करते हैं।
यही कारण है कि इसके जो इम्पैक्ट होते हैं वास्तविकता की प्रकृति के बारे में सभी सामान्य विचारों के विरुद्ध हैं। आज तक हम लोग सोच रहे थे कि जो आपस में मिला ही नहीं, जो एक दूसरे से दूर है, कैसे एक दूसरे को प्रभावित करता है। किसी अन्य स्थान पर होने वाली किसी घटना से किसी प्रकार का संकेत प्राप्त किए बिना कोई चीज़ कैसे प्रभावित हो सकता है। एक लाइट सिग्नल से तेज गति से कोई यात्रा कर नहीं सकता, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में एक विस्तारित प्रणाली के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने के लिए एक सिग्नल की कोई आवश्यकता ही नहीं लगती है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे इम्प्रैक्टिकल बतलाया था सबसे पहले 1935 में, और इस घटना की जांच की थी। 1935 में आइंस्टीन ने अपना लॉजिक प्रेजेंट करते हुए कहा कि क्वांटम मैकेनिक्स वास्तविकता का पूर्ण विवरण प्रदान नहीं करता, बट रिसर्चर्स ने इसके बाद इसे यूपीआर विरोधाभास कहा। और 1960s के डिकेड में कुछ छात्रों ने, जिसमें जॉन क्लास्कर थे, क्वांटम मैकेनिक्स के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में रुचि हुई। उन्होंने जांच करना शुरू किया, शोध कर। आने वाला समय क्वांटम एज कहलाएगा। क्वांटम सूचना के युग में इस तरह के और भी प्रयोग हो रहे हैं। क्वांटम अवस्था और उनके गुणों की सभी लेयर्स को हम लोग खोजने में, समझने में सक्षम हो रहे हैं। यह क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम जानकारी के ट्रांसफ़र और उसके स्टोरेज और क्वांटम एन्क्रिप्शंस के लिए एल्गोरिदम का आधार बनता है। 2 से अधिक कण वाले सिस्टम, जिनमें सभी उलझे हुए हैं, अब उपयोग में हैं, जिन्हें एंटॉन जिलिंगलर और उसके सहयोगियों ने सबसे पहले खोजा। कहा जाता है कि कैपेसिटी टू लर्न इज अ गॉड गिफ्ट, बट एबिलिटी टू लर्न इज अ स्किल एंड विलिंगनेस टू लर्न, आप में सीखने की इच्छा कितनी है, ये आपका चॉइस है। धन्यवाद। इसी शब्दों के